मैं इस विशाल संतमत पंडाल में बैठे और मंच पर बैठे तमाम साधु महात्माओं से एक बार निवेदन करूंगा और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा सबसे पहले कि एक आदमी भी नहीं बचे और सबके सब मेरे साथ जय जयकार करें। खबरदार, मैं सबको सावधान कर रहा हूं और सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथ एक बार गगनभेदी आवाज में जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भारत देश के महान संत समुदाय को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। पुनः संतमत संस्था के संस्थापक और आधारशिला पूज्यपाद सद्गुरु संत महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं। पुनः वर्तमान आचार्य को और संत मत के जितने आचार्य हुए, साथ ही साथ जो भावी आचार्य हैं, मैं उन सारे आचार्य गणों को बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे तमाम महर्षि मेही के महान सपूत सन्यासी गणों को प्रणाम करता हूं। बात मुझे मालूम भी नहीं है, पाठ किया हुआ था, लेकिन प्रवचन करने के दौरान मुझे मालूम हुआ है कि शायद ध्यान के बारे में पाठ हुआ है। यह ध्यान किया है, योग किया है और ज्ञान किया है। इस संसार में हम सबका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, और इसी के लिए सारे संसार में हर एक जीव, चाहे वो जो भी हो, सबके सब प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में रहते हैं कि उनका जीवन सफल हो जाए। तो जीवन सफल हो जाए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ इज कंटिन्यूअसली and intentionally or unintentionally struggling, making continuous conflict for happiness, total perfection of this life. हर एक जीव इस धरती पर अपनी जिंदगी को पूर्ण बनाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, इसलिए सबके सब संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है वह कौन सा प्रयास है, वह कौन सा संघर्ष, स्ट्रगल है, जिस संघर्ष को करके हम जीव का जीवन धन्य होगा? शायद ये बात साधारण जनता को मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है उन संतों को जिन्होंने इस जीवन के राज को खोजा है, जिन्होंने इस जीवन को समझा है। और वे क्या कहते हैं? शिव पुराण में मैंने पढ़ा, नास्ति ध्यान समः यज्ञः, नास्ति ध्यान सपः समः जपः, नास्ति ध्यान समम तीर्थम तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। नास्ति ध्यानम बिना ज्ञानम, नास्ति ज्ञानम ध्यानम बिना, ज्ञानम च ध्यानम च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवार्णवः। जिस आदमी को ज्ञान नहीं है और जो ध्यान नहीं करता है, ये दोनों जिनके पास नहीं है, वो इस संसार में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वे शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी जंजीर जो है गुलामी की, वो टूट नहीं सकती है। लेकिन जिनके पास अध्यात्म ज्ञान है और उस अध्यात्म ज्ञान के मुताबिक वो ध्यान करता है, उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, और ध्यान के समान इस धरती पर कोई भी ऐसा धार्मिक महान कार्य नहीं है जो कि हमें मुक्ति दे सके। ये ध्यान ही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने कहा
ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, मतलब सारी सृष्टि में और कुछ हो जाए लेकिन ध्यान के बिना शांति नहीं आ सकती है। आप लोग जानते हैं वर्तमान हालत संसार की कैसी है। चारों तरफ एक से एक विद्वान पढ़े, एक से एक वैज्ञानिक पढ़े हैं, एक से एक नेता पढ़े हैं। इस धरती पर लगता है इतने विद्वान, इतने होशियार, इतने समझदार, इतने नेता सब पढ़े हैं। उनकी बुद्धि को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जो आकाश में हवाई जहाज को उड़ाता है पंछी की तरह, जो पानी में समुद्र के भीतर मछली की तरह आदमी को चलाता है, क्या नहीं करता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर, फेफड़ा का ट्रांसप्लांटेशन मतलब बंदर का फेफड़ा लगा देता है। कितने दिमाग वाले आदमी हैं इस धरती पर पता नहीं, कितने बम बारूद बनाते हैं उसका भी पता नहीं है, और क्या नहीं करते हैं। आप यदि इस युग के आदमी के मिरेकल चमत्कार उनकी बुद्धि पर विचार करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन इतने चमत्कार करने के बावजूद, इतने वैज्ञानिक आविष्कार, इन्वेंशन, डिस्कवरी होने के बाद और धरती के कोने कोने में विद्वानों के सरदार, महाविद्वान सब होने के बावजूद इस धरती पर अशांति बढ़ती चली जा रही है। ये क्या मतलब, क्या कारण है? तो दुनिया के पास 16 विद्याएं हैं, 18 विद्याएं और नई नई विद्याओं का आविष्कार हो रहा है, खोज हो रही। सारी विद्या जानते हैं लेकिन वो विद्या नहीं जानते हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, जिनसे हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। वो विद्या तो हम जानते ही नहीं हैं। और जो ऐसे संसार के विद्या को जानकर अध्यात्म विद्या को नहीं जानते और मानते कि हम ज्ञानी हैं, तो वे मानते रहेंगे, वे विद्वान हैं मानते रहेंगे, वैज्ञानिक मानते रहेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हम परफेक्ट मानव हैं, पूर्ण मानव हैं, पूर्ण मानव जाति हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में शांति कभी आ नहीं सकती है। और वेद के ऋषि ने क्या कहा? वेद के ऋषि कहते हैं अविद्यायाम वर्तमानः संधीरः पंडितम मन्यमानः अंधे नैव नियमाना यथांधा दंद्रम्यमाना मूढ़ा पर्यंती। कहते हैं इस संसार में जो आदमी अज्ञानी है, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। जिस आदमी को अध्यात्म की शक्ति नहीं है और वो आदमी अपने आप को बलवान समझते हैं, जिस आदमी को अध्यात्म का रस नहीं है और वो आदमी अपनी जिंदगी को रसदार समझते हैं, जिनको अध्यात्म सुख, स्पिरिचुअल, रिलीजियस पावर, पोजीशन, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, आनंद नहीं है, और वो यदि अपने आप को समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, हम सही में होशियार हैं, तो वेद के ऋषि कहते हैं वो अंधा है, आंख रहते हुए भी वो अंधा है, ब्लाइंड मैन है। और ऐसे आदमी भी गड्ढे में जाएंगे और उनके पीछे जो चलने वाले हैं वे सब भी गड्ढे में जाएंगे, मतलब उनका विनाश होगा। मतलब सीधा सा वेद की घोषणा, डिक्लेरेशन क्या है? यदि हम अपनी तरफ नहीं जानते हैं, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं और दुनिया में सारा प्रयास करते हैं, तो हमारा सारा प्रयास ये अंत में हमें नरक की तरफ ही ले जाएंगे। हम कभी भी शांति और सुख की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए महर्षि मेही की घोषणा बेबाक घोषणा, बेहिचक, बेधड़क घोषणा है और सारे महात्माओं की सहमति लेते हुए, और इस दुनिया का जो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी किताब है वो वेद, उनकी भी सहमति और उनकी बातों की पुष्टि हम लोगों के सामने करते हुए वे कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितना हो घिरे। मतलब ध्यान के बिना हमें शांति नहीं आ सकती है। चाहे हम दुनिया में कितनी भी बाहबाही लूट लें, कितनी भी भीड़ जुटा लें और कुछ भी कर लें, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, यह महर्षि मेही की घोषणा है। और महर्षि मेही की घोषणा का मतलब महर्षि मेही की घोषणा ही नहीं, ये कबीर की घोषणा है, नानक की घोषणा है, ये जीसस क्राइस्ट की घोषणा है, ये मोहम्मद साहब की घोषणा है,
अल हिल्लाज मंसूर की घोषणा है। ये दुनिया के जितने संत हुए और जितने धार्मिक महापुरुष है सबकी घोषणा है। और एक बात जान लीजिए, यही कुरान की घोषणा है, यही पुराण की घोषणा है, यही वेद की घोषणा है, गीता की घोषणा और दुनिया के सारे जो धर्म ग्रंथ हुए, महान धर्म ग्रंथ, उनकी यही घोषणा है। यदि ध्यान करेंगे तो शांति आएगी, हमारा जीवन सफल होगा, वरना हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही अंत में मैं आप लोगों को कहूंगा, महर्षि मेही की बात को समझें और ध्यान भजन सत्संग करें, आत्मा की खोज करें, आपका जीवन सफल होगा। और अंत में मैं सबको धन्यवाद भी दूंगा, इसलिए कि फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ के जो भी ये आयोजनकर्ता लोग हैं वे महान कार्य कर रहे हैं और सबसे हिम्मतबाज हैं। भगवान इनको हिम्मतबाज बनाए और नवगछिया की धरती के जो भी वीर बहादुर सपूत हैं, लाल हैं, वे सब के सब आगे बढ़ें, सबका जीवन धन्य हो। और अंत में मैं पुनः आप सब तमाम जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे साथ पुनः ताबड़तोड़ आवाज में जय जयकार करें, सबके सब बोलिए श्री सद्गुरु